हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं आप सभी को क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ बेसिक्स और इजी ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, जिसे आप लोगों को केयरफुली सुनना और देखना है, जिससे आपका हर प्रकार का डाउट्स क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो यहाँ पर x और y वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर वेरिएबल्स कितने आ गए? 2। इसलिए एक x हो गया, दूसरा y, तो ये इसलिए 2 वेरिएबल इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b और c हमारा कांस्टेंट टर्म है। और इसीलिए यहाँ पर हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो ये है कि जैसे मेन पॉइंट ये है, आपको याद रखना होगा कि a और b यानी x और y का जो वेरिएबल्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, वो जो है हमारे कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। अगर ये a 0 हो जाए या b 0 हो जाए तो a 0 होगा तो x भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो करके, b अगर 0 हो गया तो y भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। इसलिए यहाँ पर a और b हमारा 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो। तो हमारा 2 वेरिएबल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। तो हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग मेले में गए। मेले में हमने क्या किया? राइडिंग किया। राइडिंग वो जो झूले होते हैं, रिंग वाला झूला, उसको हमने झूला। तो एक राइड का वहाँ पर कह रहा है कि 3 रुपीज़। और रिंग वाला एक गेम होता है जिसको हुपला हम लोग बोलते हैं, वो हमारा मान लिया हमने उसको y। और उसका कह रहा है कि पर रिंग का जो कॉस्ट था वो 4 रुपीज़ था। कह रहा राइडिंग और हुपला दोनों गेम को मिला करके हमने 20 रुपीज़ खर्च किए थे। तो एक कंडीशन हमारा बन गया कि अगर राइड x है तो 3 रुपीज़ के हिसाब से 3 इंटू एक्स 3x, फिर प्लस हुपला के लिए रिंग जो हमारा था पर रिंग 4 रुपीज़ का था, तो 4 इंटू वाई, तो 4y, दोनों को ऐड करके हमने 20 रुपीज़ खर्च किए थे, इसलिए इज इक्वल्स में 20 रुपीज़ रख दिए। अब दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि इसमें कहा गया है कि अगर आपका हुपला या रिंग जो है वो राइड के हाफ हो, तो इसमें भी एक कंडीशन जो बन रहा है इसका हम इक्वेशन बना लेंगे। क्या करेंगे? y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x के। तो ये हमारे दो इक्वेशन बन गए। अगर हम इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में इक्वेशन सेकंड को पुट कर देते हैं तो v ऑफ 10 हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई की जगह हाफ एक्स इज इक्वल्स टू किसके? 20 के। ये इक्वेशन फर्स्ट में ही इक्वेशन सेकंड की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, यानी वाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 20, 5x इज इक्वल्स टू 20। तो इससे x इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 4। x की वैल्यू हमें निकल गई। अब इसे हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड में अगर हम पुट करते हैं तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एक्स की जगह 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो y इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 2। ठीक, इसी प्रकार से हमारा x और y की वैल्यू आ गया है। एक आंसर ये भी है। और अगर आपको प्रूफ करना है कि ये हमारा इक्वेशन सही है कि नहीं है, तो x और y की वैल्यू इसमें पुट कर लो। अगर दोनों साइड इक्वल आ जा रहा है तो हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या चेक करते हैं? 3 इंटू
एक्स की वैल्यू 4 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 20 के 3 4 जा 12 प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 20। तो 12 और 8 20 इज इक्वल टू 20 प्रूफ हो गया, यानी ये करेक्ट है हमारा। ठीक, हमने जो एक्स और वाई का वैल्यू निकाला है वो बिल्कुल सही है। अब इसी प्रकार से हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो हमारा इक्वेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन में जो हमारी लाइंस बनती हैं, ग्राफिकल लाइन जो बनती है वो हमारा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनती है, या ये कह सकते हैं कि इक्वेशन हमारा स्ट्रेट लाइन पर बनता है। तो इसमें 3 कंडीशन होते हैं, वो हम आपको बताने चल रहे हैं। तो आपके 3 कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन आपका है 2 लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। अगर 2 लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। और सेकंड कंडीशन है 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हों तो वहाँ पर हमारा नो सॉल्यूशन होगा, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। थर्ड कंडीशन है आपका 2 लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स होता है कि जब किसी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन अगर हमारी रिप्रेजेंट होती है तो वो हमारी कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो यहाँ पर जो कोइंसिडेंट लाइन है इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन बहुत बन सकते हैं, कई सॉल्यूशन बन सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, चेंज हो करके बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं। इसी प्रकार से आपका जो है ये 3 कंडीशंस थे और ये एक आपका एग्जाम्पल था और 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।